morning, dear learners. Welcome to your online session, which is an initiative of your one and only school, SRPS. So, dear student, as you know, I hear your Soumya ma'am is taking up your English grammar classes. So, today we are going to discuss a very interesting topic. This topic is the most important part of English grammar, and you have been studying this topic since the lower classes also. So, is there any guesses in your mind what topic we are going to study today? Yes, my dear student, we are going to study today the topic of one and only tenses, which is the most important part of English grammar. So you might be studying since your lower classes that what do you mean by tenses, how many tenses are there, past, present, future and all that. So here that only we will study in detail while discussing all the aspect of tenses, so that you don't have any confusion in your mind. For starting all this, I promise you all this session is going to be very interesting for you all. And dear student, let us first see what does this tenses mean. Tenses indicate the time of action or an event. Tenses अगर हम ग्रामर में यूज़ कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली रिलेटेड है टाइम ऑफ एक्शन से. ठीक है, कब वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, अभी परफॉर्म हो रहा है या पहले परफॉर्म हो चुका है या आने वाले समय में परफॉर्म होगा. सो दिस इज द ईजीएस्ट डेफिनेशन ऑफ टेंसेस एवर. द टेंसेस इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन और एन इवेंट. सो डियर स्टूडेंट, आपके दिमाग में हमेशा से ये एक क्वेश्चन आता होगा कि ये टेंसेस बहुत मुश्किल है लर्न करना, और इवन इफ इट इज़ ऑल्सो सो बोरिंग. बट नो, हियर इन दिस वीडियो आई विल मेक यू द टेंसेस very easy to learn. Now let us see the tenses in the form of time. ठीक है, tenses कैसे जो है वो टाइम से कनेक्टेड है. तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कि टेंसेस पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है. फॉर एग्जांपल, मान लो एक समय है, प्रेजेंट है, जैसे कि आप अभी हो जिसमें, ठीक है, तो उससे पहले के समय को हम क्या कहते हैं, पास्ट कहते हैं, और आज से आने वाले समय को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर कहेंगे. ठीक है, तो जब भी कोई एक्शन या तो अभी परफॉर्म हो रहा है या पहले परफॉर्म हो चुका है आज से, या आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में परफॉर्म होगा, तो वही हमारा क्या कहलाता है, tenses. Okay, so you can see here that tenses is directly related to time. Now let us see the forms of tenses. Tenses is divided into 3 time groups. First one past, second one present, and then future. And now all these past, present and future have 4 more forms that are simple, continuous, perfect and perfect continuous. फॉर एग्जाम्पल, आप कंसिडर कर सकते हैं कि कोई दादाजी हैं, ठीक है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है टेंसेस, और उनके जो हैं 3 बच्चे हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. ओके, और हर पास्ट के 4 बच्चे हैं, प्रेजेंट के भी 4 बच्चे और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हैं, और सबका नाम एक है, मतलब कि सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप ये देख सकते हैं एक फैमिली है जिसमें दादाजी हैं जिनका नाम टेंसेस है, फिर फादर हैं जिनका नाम पास्ट है, उनके 4 बच्चे हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट के भी ऐसे ही 4 बच्चे हैं और फ्यूचर के भी. तो टोटल कितने टेंसेस हो गए, टोटल 12 फॉर्म ऑफ टेंसेस हो गए. जैसे कि पास्ट के 4 हो गए, प्रेजेंट के भी 4 हो गए, फ्यूचर के भी 4 हो गए, तो 4 3 जा 12. टोटल कितने टेंसेस के फॉर्म होते हैं, टोटल टेंसेस के 12 फॉर्म्स होते हैं. Now let us see the forms of verb. ठीक है, हम forms of verb एक देख लेते हैं जो हमें इस चैप्टर में बहुत ही हेल्प करेगा टेंसेस को पढ़ने के लिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है टेंस का डेफिनेशन. टेंस वही होता है जब हम किसी एक्शन को टाइम पीरियड के थ्रू डिनोट करते हैं. ठीक है, तो एक्शन क्या होता है, एक्शन तो डायरेक्टली वर्ब होता है, और डूइंग वर्ड और एक्शन वर्ड इज नोन एज वर्ब, राइट ना. तो यहाँ पे वर्ब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और जो भी मेजर चेंजेस आते हैं वो वर्ब में ही आते हैं. हम वर्ब को ही शो करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट टेंसेस. तो हम कुछ शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे देख लेते हैं जो कि आगे हम लेक्चर में यूज़ करेंगे, और इससे आपका टॉपिक क्लियर होगा. ठीक है, तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए जनरली क्या यूज़ किया जाता है, V1. ऑफ द फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए V2, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए V3. एस और ई एस अगर फॉर्म में लगा देते हैं वर्ब के, तो हम उसे वर्ब और नीचे एस और ई एस करके लिख देंगे, और आई एन जी फॉर्म में वर्ब और नीचे
ing। अब कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं जल्दी से, ताकि आपको ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो क्लियरली समझ में आ जाए। फॉर एग्जांपल, इस फॉर्म का वर्ब क्या हुआ, प्ले। कोई भी मतलब वर्ब है आपका, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे प्ले, गो, सिट, डांस, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में जब यूज़ होता है तो हम इसे क्या कहते हैं, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके लिए जनरली इसको शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होता है बुक्स वगैरह में, V1। ठीक है। और जब यही वर्ब को हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसके आगे जो है जनरली ईडी लग जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं जिसका स्पेलिंग में चेंज हो जाते हैं जिसमें ईडी नहीं लगता है। उसके बारे में हम आगे जैसे जैसे लेक्चर में पढ़ते जाएंगे वो टॉपिक आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है। तो पास ऑफ द फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए क्या यूज़ करें, V2। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्ले के आगे जो रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब था उसके आगे ईडी लग गया है। पार्टिसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब के भी आगे ईडी लग गया है और ये V3 से डिनोट करते हैं। और S और ES मतलब रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है प्ले और उसके आगे S लगा दिया। ठीक है। तो S और ES फॉर्म हो गया। और ING फॉर्म, फिर से रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा और उसके आगे क्या लगा दिया, यस यू आर राइट, ING लगा दिया और वो क्या हो गया, वर्ब का ING फॉर्म हो गया। वेरी गुड। एक और एग्जांपल जल्दी से देख लेते हैं ताकि आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो एकदम क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं एग्जांपल किसका, गो का। बेस फॉर्म में क्या है, गो। सेकंड में क्या है, वेंट। जो होते हैं उसके स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं, उसके आगे ईडी नहीं लगता है। तो ठीक है। तो गो का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है, यस वेंट हो जाता है। बेस फॉर्म में गो क्या होता है, जाना। सबको पता होगा ना, आपको तो पता ही होगा गो मतलब क्या होता है, जाना। और उसका पास्ट फॉर्म में क्या हो जाता है, वेंट। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में हो जाता है गॉन। ES फॉर्म में GOES लग जाता है और ING फॉर्म में GO के आगे ING लग जाता है। देखते हैं बेस फॉर्म में गो है, पास्ट फॉर्म में वेंट हो गया, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, गॉन हो जाता है। S और ES के फॉर्म में गो है, उसके आगे ES लग गया रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब के आगे। और ING फॉर्म में फिर से बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब वही रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, उसके आगे क्या लग गया है, ING। सो आई होप दैट यू आर क्लियर विद द 5 forms of verb. If you have any doubt you can directly ask me that doubt in the comment box or in the doubt session classes. Now here are some of the practice questions which you need to solve in your classwork copy. With this only I bid you all farewell. Have a good day. Jai Hind.